मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग जहाँ कहीं से भी आते हैं, प्रभु का वचन देखने के लिए आते हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आशीषित हुए हैं मेरे चैनल के साथ या परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आशीषित हुए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब दीजिए, ताकि आए हुए हर एक नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। हालेलुया। और आप सभी लोग प्रभु का वचन को सुनकर आशीषित होंगे। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रभु का वचन देखते हैं। आज का वचन है, आज का मैसेज है जो आप लोग के बीच में मैं लाई हूँ, वो ये है कि प्रभु से प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, एक व्यक्ति जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा तो आप खुद सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति जो है प्रार्थना करते रहता है और एक दूसरा व्यक्ति जो है प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है और दूसरा व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, दोनों के अंदर में एक डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जो दिन भर प्रार्थना करता है, प्रभु से बातें करते रहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है, अपना दुनिया में घूमते रहता है, उनका जीवन में और प्रार्थना करने वाला का जीवन में और प्रार्थना नहीं करने वाला का जीवन में क्या टेम्पटेशन आते हैं आप खुद जानते हैं। हालेलुया। आप इमेजिनेशन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि क्या होता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसका प्रार्थना प्रभु के साथ पहुंचता है और प्रभु खुशी होता है। हालेलुया। जब प्रभु खुशी होता है तो आप जो ये संसार में रह रहा है, ये पापी संसार में रह रहा है, आप ये जो खून से भरा हुआ संसार में रह रहा है, ये जो बेविचार का संसार में आप जब रह रहा है, ये संसार आपके लिए स्वर्ग बन जाता है। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनता है, आप प्रभु को समय देने वाला व्यक्ति बनता है, प्रभु के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति बनता है, प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति बनता है, प्रभु के लिए मरने वाला व्यक्ति बनता है, तो आपका जीवन में प्रभु ये काम करते हैं। हालेलुया। आप जहां रहते वो आपके लिए स्वर्ग बना देता है प्रभु। हालेलुया। ऐसा स्वर्ग बना देता है जहां पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होता है। हालेलुया। शरीर की तौर से जो परेशानी आते है उसको भी प्रभु दूर कर देता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाता है, जब प्रभु से बातें करने वाला व्यक्ति बन जाता है, कोई परीक्षा आपके जीवन में नहीं आता है। हालेलुया। सारे परीक्षा को, सारे टेम्पटेशन को प्रभु दूर कर देता है। हालेलुया। उसी तरह दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है, उसके जीवन में टेम्पटेशन आता है, उसके जीवन में परेशानी आता है, अपने परिवार से और बाहर से ऐसा टेम्पटेशन उसके जीवन में भर भर कर आता है कि वो टेम्पटेशन को बुक नहीं पाता है, वो टेम्पटेशन को लेकर अपने जीवन में चल नहीं पाता है, दुख होता है, क्या करेगा, जीवन क्या हो जाएगा उसका, ऐसे सोच विचार में वो रहता है वो व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु को समय देता है, वो क्या होता है, उसका जीवन में कोई टेम्पटेशन नहीं आता है, उसका टेम्पटेशन को प्रभु उठा लेता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, उसका जीवन में टेम्पटेशन आता है, कभी सुसाइड का टेम्पटेशन आता है, कभी आंसू से भरा हुआ टेम्पटेशन आता है, कभी फाइनेंशियल का टेम्पटेशन आता है। ऐसा टेम्पटेशन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है उसका जीवन में आता है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है मेरे प्रियो कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके जीवन में टेम्पटेशन ज्यादा नहीं आता है, कम आता है। हालेलुया। टेम्पटेशन आएंगे, शैतान काम करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के पास नहीं आता है इतना। प्रभु उठा लेता है वो टेम्पटेशन को। हालेलुया। प्रभु जीत लेता है। हालेलुया। क्योंकि जिसने परमेश्वर को जीत लिया, प्रभु भी उसे जीत लेता है। हालेलुया। शैतान को जीतने नहीं देता है। हालेलुया। उसी तरह जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु के साथ समय नहीं बिताता है, प्रभु को नहीं पुकारता है, वो व्यक्ति का जीवन में टेम्पटेशन भर भर कर आता है, टेम्पटेशन आते रहता है, टेम्पटेशन जाने का नाम नहीं लेता है। लेकिन आज वह व्यक्ति को प्रभु कह रहा है, वचन के द्वारा कह रहा है कि तू प्रार्थना करे, तू जागे। किसके लिए जागे? प्रभु के लिए जागे। हालेलुया। अगर आप शादीशुदा है, मैरिड है, फिर भी आप प्रभु के लिए जागे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप नहीं सोचना है कि मैंने शादी किया तो मुझे जागने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु मेरे पास जो मुझे चाहिए था वो मेरे साथ है, मैं अभी नहीं जागने से भी होगा। ऐसे नहीं, आप मैरिड होने से भी, आप शादीशुदा होने से भी प्रभु के लिए जागना है, क्योंकि आपका दुल्हा प्रभु है। हालेलुया। पहला दुल्हा प्रभु है, सेकेंड आपका लाइफ पार्टनर है। हालेलुया। ये बात को स्मरण कीजिए। हालेलुया। प्रभु ये आपको प्रकाशन की बातें बता रहे हैं। हालेलुया। इस बातों को याद कीजिए। हालेलुया। आपको प्रभु के लिए जागना है। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा बोल रहे हैं। हालेलुया। तो देखिए, आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं। जब हम मैथ्यू में आते हैं और हम वर्स 26 में आते हैं, वहाँ का 41 को देखते हैं।
आइए 41 को देखिए, और जिसके पास इंग्लिश बाइबल है वो मैथ्यू चैप्टर में आइए और 26 चैप्टर मैथ्यू बुक में आइए, 26 चैप्टर वर्स 41 में आइए। हालेलुया। वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन कहते हैं, यहाँ पर पहली बात प्रभु ने बोला जागते रहो। जैसा मैंने आपको बोला कि आपका लाइफ पार्टनर मिल गया तो आप जो है, पहले आप जागने वाला व्यक्ति था, खूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, दिन भर रात भर प्रार्थना करता था, क्योंकि आपके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं था। उस टाइम प्रभु आपके लिए लाइफ पार्टनर जैसा था, प्रभु आपका दुल्हा जैसा था, इसलिए आप जो दिन भर रात भर जागते रहता था, प्रार्थना करते रहता था। जैसे आपको लाइफ पार्टनर मिल गया, आपका क्या हो गया, कमजोर आ गया, शरीर में दुर्बल आ गया, आप प्रार्थना नहीं करता है, आप सोचता है कि मेरा दूल्हा मेरा दुल्हन मेरे साथ है, अब मैं क्या करूं, इतना प्रार्थना नहीं करने से भी होगा, ऐसे आपकी सोच विचार में आते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि पहला दुल्हन प्रभु है। हालेलुया। हमें, जैसे कि मैं लड़की हूं तो मेरा दूल्हा प्रभु है, मेरे पास दूल्हा मुझे मिलने से भी मैं प्रभु के लिए जागना है। प्रभु को मैंने जब दुल्हा बोला है तो मुझे प्रभु के लिए जागना है। ये प्रभु वायदा करते हैं, वचन के द्वारा प्रॉमिस करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के लिए जागना है और हमें प्रार्थना करते रहना है। इस वचन में 5 ऐसी गुप्त बातें को बताया है। आप गौर से पढ़िए ये वचन, 5 ऐसा प्रकाशन बात को प्रभु ने बताया है। आप यहाँ पर पढ़ोगे तो एक ही वचन से आपको ढेर सारा प्रकाशन मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। पहली बार प्रभु ने बोला कि जागते रहो। हालेलुया। आपको जागना है, आपको प्रभु के लिए जागना है। आपके जीवन में मोर ब्लेसिंग क्यों ना आए, प्रभु आपको इतना फाइनेंशियल में भी ब्लेसिंग क्यों ना करे, लेकिन आपको प्रभु के लिए जागना है। आप ये नहीं सोचना है मेरे ऊपर में बहुत मेरे पास बहुत फाइनेंशियल है, बहुत चीज़ है, मुझे जागने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है। आपको जागना है प्रभु के लिए। ये बात को प्रभु ने एक कहा। हालेलुया। आपको जागते रहना है। हालेलुया। आपको जागते रहना है, ये बात को प्रभु ने बोला। एक प्रकाशन दिया है यहाँ से, और दूसरी प्रकाशन यहाँ पर ये बताया कि आपको प्रार्थना करते रहना है। और आपका प्रार्थना 1 थेस्सलुनियन चैप्टर 5 वर्स आप 17 को लीजिए, वहां पर निरंतर प्रार्थना के बारे में बोला है। हालेलुया। आपको निरंतर प्रार्थना करना है, कंटिन्यूसली आपको प्रेयर करना है, वो भी प्रभु से। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, आपको स्किप नहीं करना है प्रार्थना। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहना है प्रभु से। हालेलुया। ये दूसरी प्रकाशन है। हालेलुया। और तीसरी प्रकाशन है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परीक्षा, टेम्पटेशन आता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए जागोगे, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा, आपके जीवन में टेम्पटेशन आएगा, लेकिन आपका टेम्पटेशन को प्रभु उठा लेगा। जैसे मैंने पहले बोला कि एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसके जीवन में टेम्पटेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? प्रभु उनका टेम्पटेशन को दूर कर देता है। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है, उनका जीवन में सुसाइड का टेम्पटेशन आता है, कभी ऐसा टेम्पटेशन आता है कि वो टेम्पटेशन से वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन प्रभु आज आपको कह रहा है, टेम्पटेशन में ना पड़ो। हालेलुया। टेम्पटेशन आने मत दो। हालेलुया। शैतान को अवसर मत दो, मौका मत दो, अपॉर्चुनिटी मत दो कि वो आपके जीवन में टेम्पटेशन को लाए। हालेलुया। ये तीसरी बात है, तीसरी बात की प्रकाशन है। हालेलुया। और चौथी बात यहाँ पर बताया गया है बाइबल की, आत्मा तो तैयार है। हालेलुया। जैसे मैंने 5 प्रकाशन बोला, और 5 प्रकाशन से मैंने अभी 4 प्रकाशन के बारे में बोल रहा हूँ कि आत्मा को तैयार करो। हालेलुया। यहाँ पर बोल रहा है प्रभु का वचन कि आत्मा को तैयार करो। आपका जो आत्मा है उसको आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। लेकिन आत्मा तो तैयार है। हालेलुया। आत्मा तैयार है, आत्मा आपका जीवन में काम करना चाह रहा है, प्रभु का आत्मा। लेकिन आपका शरीर क्या हो रहा है? लास्ट 5 प्रकाशन में शरीर दुर्बल है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आपका शरीर वीकनेस हो रहा है, आपका शरीर कमजोर आ रहा है, लेकिन आत्मा तो तैयार है आपको जगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। टेम्पटेशन आपके जीवन में नहीं आने देंगे, उसके लिए आत्मा तैयार है। आत्मा तैयार है, लेकिन आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है कुछ भी काम करने के लिए, आपको लेज सुस्तीनेस कर दे रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रार्थना नहीं कर पा रहा है प्रभु से। इसलिए मैंने आपको हेडिंग में बोला
मैंने आपको बताया कि प्रभु से प्रार्थना करते रहो। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते रहोगे, ये जो मैंने 5 प्रकाशन की बात आपको बोला, ये आपके जीवन में काम आएगा। हालेलुया। आप इस बातों को याद करोगे। हालेलुया। प्रभु ऐसे प्रकाशन देते हैं जब हम वचन की बात बोलते हैं, वचन को ध्यान देते हैं, वचन को प्रभु से बोलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा प्रकाशन देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा बात को बताया, प्रभु ने यहाँ पर कितना अच्छा बात को बोला। हालेलुया। आप ये वचन को पढ़िए, आपको खुद प्रभु प्रकाशन देगा। हालेलुया। देखिए, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। देखिए, शरीर दुर्बल होगा, कमजोर होगा, तो कैसे प्रभु काम करेगा। हालेलुया। जैसे दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है, उसका आत्मा कमजोर है, उसका शरीर कमजोर है, इसलिए आत्मा उसके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है। जब वो पास वाला व्यक्ति का जैसा, अपने सामने वाला व्यक्ति का जैसा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जैसा हो जाएगा, तो आत्मा तैयार है उसके लिए, उसका जीवन में काम करने के लिए। वो आत्मा उसके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसे प्रकाशन देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैंने आपको पहले भी बोला कि मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में ऐसे ही नहीं आते। जब प्रभु प्रकाशन देते हैं, वचन को बोलने के लिए अभिषेक करते हैं, तभी मैं आप लोग के बीच में प्रकाशन की बात को लाती हूँ, बोलती हूँ और आप लोग के बीच में शेयर करती हूँ। क्योंकि प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि मैं यूट्यूब में प्रभु का वचन को बोलूं, इसलिए मैं ज्यादातर यूट्यूब में प्रभु का वचन को लाती हूँ। जैसे प्रभु अगुवाई करते हैं, आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं, आत्मा के द्वारा प्रभु बोलने के लिए सामर्थ देते हैं, बल देते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकत देते हैं, इसीलिए बोलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। नहीं तो आप जानते हैं, ज्यादातर जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है कि मैं इतना नॉलेजफुल वाला इंसान नहीं हूँ, इतना मैं वचन के बारे में जानने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन प्रभु जैसे अगुवाई करते हैं, जैसे प्रभु बोलने के लिए सामर्थ देते हैं, जैसे प्रभु अगुवाई करते हैं, जैसे प्रभु अपनी सामर्थ से भरते हैं, उसी तरह प्रभु का वचन को लाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। ये वचन आपके जीवन को प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करे, प्रार्थना प्रभु से करने के लिए आपको ये वचन के द्वारा एक ताकत मिले, एक बल मिले। क्योंकि भजन संगीता में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बल, वहां पर डाउट, जब प्रभु से प्रार्थना करता था डूब जाता था, प्रभु के साथ जब वो वर्शिप करता था डूब जाता था, अपना वस्त्र को भी वो ध्यान नहीं देता था। हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करना है, ऐसा ही वर्शिप करना है, ऐसा ही आराधना करना है, तब हमारे जीवन में टेम्पटेशन नहीं आएगा, हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा। क्योंकि प्रभु तो तैयार है। डेविड को तैयार किया प्रभु ने, वचन में आप पढ़िए भजन संगीता में, तो आपको और मुझे भी तैयार करेगा। हालेलुया। डेविड भी एक इंसान था, उसके जीवन में जब प्रभु ने उसे इतना तैयार किया, इतना काम किया, मिरेकल किया, तो आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु करेगा। जब आप और मैं अपने शरीर को, अपने आप को वीकनेस नहीं लाएगा, तो प्रभु आपके मेरे जीवन में काम करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत आयत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।